नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खबरों में मैं आपके साथ अजय तिवारी। उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने हरिद्वार में रानीपुर मोड़ पर ज्वेलर्स शोरूम में हुई डकैती की घटना को पुलिस की बड़ी चूक माना है। जबकि सीएम धामी ने अधिकारियों के पेच भी कसे तो डीजीपी उत्तराखंड हरिद्वार पहुंच जानकारी ली। जबकि बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि ज्वेलरी शोरूम के बावजूद ज्वालापुर कोतवाली अंतर्गत शंकर आश्रम के नज़दीक मॉर्निंग वॉक के लिए निकली महिला के गले से बदमाशों ने चेन छीन ली। अवधूत मंडल आश्रम के पास की घटना बताई जा रही है। इतना ही नहीं, महिला द्वारा शोर मचाए जाने पर एक व्यापारी द्वारा बदमाशों का पीछा किया गया तो बदमाशों ने लूट की फायर भी झोंका। आपको बता दें कि रविवार दिन दहाड़े हरिद्वार के व्यस्तम इलाके रानीपुर मोड़ स्थित ज्वेलर शोरूम में हुई 5 करोड़ की डकैती के मामले में लगातार हो रही पुलिस की किरकिरी के बीच बुधवार रात डीजीपी उत्तराखंड अभिनव कुमार हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार पहुंचकर डीजीपी अभिनव कुमार ने पुलिस अधिकारियों से आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर विस्तार से चर्चा की। डीजीपी अभिनव कुमार घटनास्थल पर भी पहुंचे और शोरूम मालिक से वार्ता कर तमाम तथ्य जुटाए। डीजीपी ने कहा कि पूरे मामले में कहीं न कहीं पुलिस से चूक हुई है और ये पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि जल्द ही पूरे मामले में बड़ा खुलासा किया जाएगा। ये जो घटना हुई है रविवार को, ये निश्चित रूप से इस साल की सबसे बड़ी आपराधिक घटनाओं में से एक है। ये जो हरिद्वार में जो डकैती पड़ी है, और इसको हम लोग बहुत एक चुनौती के रूप में बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल स्वयं शाम को इस बारे में एक मीटिंग ली, जिससे मैं भी वीसी के माध्यम से दिल्ली से जुड़ा था, और उसमें उन्होंने इस घटना के बारे में अपनी चिंता प्रकट की और हम लोगों से इसमें जो कार्रवाई चल रही थी उसके बारे में जानकारी मांगी। अब चूंकि ये एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है और हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन है, तो इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से सार्वजनिक रूप से इसके बारे में अभी तक जो हमको सुराग मिले हैं उनके बारे में मेरे को जानकारी देना उचित नहीं होगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि हमारी उत्तराखंड सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारा पूरा पुलिस विभाग इस घटना को बहुत गंभीरता से ले रहा है, और विशेष रूप से पुलिस डिपार्टमेंट के लिए और हमारे जनपद हरिद्वार की पुलिस के लिए ये एक चुनौती है। और लेकिन ये चुनौती भी है और एक अवसर भी है ये हमें ये दिखाने का कि बाहर के से आने वाले अपराधी ये ना समझे कि उत्तराखंड किसी भी तरह से, देखिए ये देवभूमि है और यहाँ हम नॉर्मली आने वाले सभी पर्यटकों का और तीर्थयात्रियों का स्वागत करते हैं, लेकिन इस प्रकार के जो दुस्साहस करेंगे, जो बदमाश चाहे हमारे पड़ोसी राज्य के हों, कहीं से भी आए हों, तो उनका भी हमें पुलिसिया ढंग से स्वागत करना आता है। और इसमें हमने अपनी बेस्ट टीम लगा रखी है, हरिद्वार पुलिस के अफसरों की भी और हमारी एसटीएफ की भी। हम इसमें पड़ोसी राज्यों की पुलिस से भी मदद ले रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि निकट भविष्य में इस घटना का सही खुलासा भी होगा, हम रिकवरी भी करेंगे, और आगे इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम के लिए हमें और क्या करना है इसके लिए भी सार्थक प्रयास करेंगे। वहीं ज्वेलरी शॉप में हुई करोड़ों रुपए की डकैती मामले के बाद मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों के पेच कसे हैं। उन्होंने राज्य में अपराध की बढ़ती घटनाओं पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सीएम आवास में शासन के उच्च अधिकारियों एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुलिस महानिदेशक सहित आयुक्तों, डीआईजी, डीएम एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था की गहनता से समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के सख्त निर्देश दिए। ज्वेलरी शॉप में डकैती सहित अन्य अपराधों पर मुख्यमंत्री ने कड़ी नाराजगी जताई। इसके उलट करोड़ों की डकैती के विरोध में सर्राफा कारोबारियों ने चंद्राचार्य चौक पर धरना दिया और एसपी सिटी को ज्ञापन देकर बदमाशों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, शहर व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों ने भी धरने पर पहुंचकर सर्राफा कारोबारियों का समर्थन दिया। इस अवसर पर डॉक्टर विशाल गर्ग ने कहा कि श्री बालाजी ज्वेलर्स शोरूम में हुई डकैती में चोरी किया गया माल 100% रिकवरी होनी चाहिए। उन्होंने जल्द से जल्द खुलासे की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान, देहरादून। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन हो सकता है। हरियाणा चुनाव साथ लड़ने को लेकर राहुल गांधी के ऑफर पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने बड़ा बयान दिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हरियाणा चुनाव में गठबंधन के कथित बयान पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा, हम इसका स्वागत करते हैं। हमारी प्राथमिकता भाजपा को हराना है। हमारे हरियाणा प्रभारी संदीप पाठक और सुशील गुप्ता इस पर चर्चा करेंगे और अंतिम निर्णय लेंगे तथा अरविंद केजरीवाल को इस बारे में सूचित करेंगे और उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा। देखिए, उनके इस कथन का मैं स्वागत करता हूं, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराना हम सबकी प्राथमिकता है। उनकी नफरत की राजनीति, उनकी जन विरोधी और किसान विरोधी राजनीति
नौजवानों के खिलाफ उनकी राजनीति को, महंगाई के खिलाफ जो हम लोगों का मोर्चा है, निश्चित रूप से उनको हराना हमारी प्राथमिकता है। लेकिन इसके बारे में आधिकारिक रूप से जो हमारे प्रभारी हैं हरियाणा के संदीप पाठक जी और सुशील गुप्ता जी, वो लोग इसके बारे में अंतिम फैसला बातचीत करके और इसकी सूचना केजरीवाल साहब को देंगे और उस हिसाब से निर्णय लिया। मैंने कहा कि आपने उनके एक वक्तव्य का जिक्र किया, लेकिन इसके बारे में कोई भी फैसला जो हमारे हरियाणा का संगठन का काम और चुनाव का काम जो लोग देख रहे हैं वो केजरीवाल जी की सहमति से लेंगे। ऐसे ये हरियाणा के चुनाव से संबंधित बात है, ये लोकसभा चुनाव से संबंधित बात नहीं है या ऐसे किसी राज्य से संबंधित नहीं है जहां पे मैं प्रभारी हूं। तो जो लोग संगठन का, पार्टी का एक काम करने का तरीका होता है, वहां प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी हैं, वहां के संगठन का काम संदीप पाठक जी देख रहे हैं, इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो पार्टी में का निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है, ये सब तय करने के बाद अब आपने एक सूचना दी है, उसके बारे में और जानकारी लेके तब बताऊंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान, दिल्ली। उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री हरक सिंह से ईडी ने 12 घंटे पूछताछ की। हरक सिंह ने ईडी को पाक रोड टाइगर सफारी मामले में भी अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि भाजपा जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। टाइगर सफारी की परिकल्पना देश और प्रदेश हित में थी। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के कार्यकाल से जुड़े तमाम फैसलों और नियमों के साथ कई विषयों पर करीब 50 सवाल पूछे गए। इसी साल फरवरी में भी उनके घर पर ईडी छापा मार चुकी है। इसी मामले में सीबीआई भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच कर रही है। विगत 14 अगस्त को सीबीआई भी हरक सिंह रावत से पूछताछ कर चुकी है। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत सोमवार को सुबह 10:30 बजे ईडी कार्यालय पहुंचे थे और अधिकारियों ने करीब 11 बजे से पूछताछ शुरू की थी। घोटाले के संबंध में करीब 50 सवाल पूछे गए और यह पूछताछ 12 घंटे तक चली। देखिए, ईडी ने लोकसभा चुनाव से पहले मुझे, जब ईडी ने 7 फरवरी को हमारे घर पे छापा डाला था, तो मुझे 29 तारीख को बुलाया था। मैंने 2 महीने का समय लिया था। तो ईडी ने 4 मार्च को फिर बुलाया था। उसके बाद फिर 1 अप्रैल को बुलाया था, लेकिन फिर उन्होंने अपरिहार्य कारणों से रिजेक्ट कर दिया था कि भाई हम अभी नहीं बुला सकते आपको। और जैसी लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई, पार्लियामेंट के कांग्रेस के कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए, तो तब से ईडी हमें नहीं बुला रही थी। अभी जिस तरह हमने ईडी के खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस ने धरने प्रदर्शन किए, जिस दिन ईडी का 22 तारीख को घेराव का कार्यक्रम था, उसमें जिस तरह मेरे द्वारा बढ़ चढ़ के ईडी का घेराव किया गया, वहां ईडी के मुख्यालय के बाहर धरने पर भाषण दिया गया, कहीं न कहीं केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आई है। जिस तरह ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है, हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर कहा, माननीय अखिलेश जी ने जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर कहा, और पूरे देश के अंदर जिस तरह माहौल बना है कि भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय एजेंसियों का जिस तरह दुरुपयोग कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, लोगों को जेल भेज रहे हैं, जिन कानूनों के तहत आतंकवादियों को जेल भेजना चाहिए, जिन कानूनों के तहत देशद्रोहियों को, जो देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, उनको जेल भेजना चाहिए, उन कानूनों के तहत आज विपक्ष के नेताओं को जेल भेजा जा रहा है, उनकी जांच की जा रही है। और ऐसा माहौल अगर आज देश में बन रहा है, जैसे आपातकाल जैसी स्थिति आज देश के अंदर हो गई। आज सीबीआई की, मैं देखे ईडी के अधिकारियों से हमारी कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि उन तो नौकरी कर रहे हैं, उनको जो निर्देश होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान, देहरादून। रायबरेली में मामूली बात पर दबंगों ने महिलाओं को जमकर पीटा। दबंगों की पिटाई में बुजुर्ग महिला सहित 2 महिलाएं हुई गंभीर रूप से घायल। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायल महिलाओं को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया।
जहां दोनों महिलाओं की हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मौके पर पहुंची डायल 112 के लोगों ने उच्च अधिकारी को सूचना दी। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के ढकवा डिगौरा की घटना। जी सर, हमको पता नहीं था, घर में पता चली कि मारपीट हो गया, तो यहाँ मारपीट होने के बाद मैं आया था, तो उसके बाद कि यहाँ मारपीट हो गया तो मैं भाग के आया था। दारू पी के गाली दे रहा था। मम्मी कह रहे थे बाबू चले जाओ यहाँ से, वो दारू पी के गाली दे रहा था। रायबरेली से वैभव सोनकर की रिपोर्ट। बागपत के दोगट थाना क्षेत्र में घर में सो रहे 51 वर्षीय युवक की हत्या की वारदात सामने आई है। सो रहे युवक को अज्ञात बदमाशों ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया। सुबह होने पर पड़ोसी जब उसके घर गया तो सब पड़ा हुआ देखा, जिसके बाद परिजनों को घटना की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एडिशनल एसपी और एसपी बागपत डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंची और घटना के हर पहलू पर बारीकी से जाँच पड़ताल की। फिलहाल पुलिस ने सब कब्जे में लेकर पीएम के लिए भिजवा दिया है और मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी गई है। घटना दोगट थाना क्षेत्र के कस्बे की बताई जा रही है, जहां अविवाहित 51 वर्षीय युवक रविंद्र की हत्या कर दी गई। रात्रि में रविंद्र घर में सो रहा था तो अज्ञात बदमाशों ने पीट कर उसकी हत्या कर दी। लहूलुहान हालत में सब चरपाई पर पड़ा हुआ मिला। हालांकि परिजनों ने किसी भी कोई पुरानी रंजिश होने से इनकार किया है, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस के अधिकारी पड़ताल में जुटे हुए हैं। एडिशनल एसपी बागपत नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि बहुत बेरहमी से चेहरा कुचलकर पीट कर हत्या की गई है। घटनास्थल देखने से प्रतीत होता है कि किसी आसपास के व्यक्ति ने ही वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल घटना के हर पहलू पर पुलिस बारीकी से पड़ताल कर रही है और जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा भी कर रही है। लगभग 7 बजे सूचना प्राप्त हुआ दोगट में कि एक व्यक्ति रविंदर है, जिसका नाम रविंदर है, वो 55 साल उसके एज है। वो अपने घर में मृत पड़ा हुआ है। मौके पे हमारे SHO क्षेत्राधिकारी मैं स्वयं और एसपी महोदय पहुँचे थे। मौके पे जानकारी हुई कि वो व्यक्ति पहले से उसकी शादी नहीं हुई है, उसकी एज 55 साल है और अपने परिवार से अलग रहता है। उसको PM आवास योजना में एक मकान मिला हुआ है, उसी में रहकर अपना अलग खाना बनाता खाता है वो, और वो शराब का पीने का बहुत ज़्यादा आदी है। कल रात को लगभग 9 बजे दारू पी के वो सोया था और आज उसकी डेड बॉडी मिली। उसके चेहरे पे लग रहा किसी हथियार से प्रहार किया गया है, जिससे उसकी खोपड़ी में फ्रैक्चर हो गया, उससे उसकी मौत हो गई है। ऐसा लग रहा कि कोई बहुत ही नज़दीकी आदमी जो इसका हम प्याला या बहुत ही दोस्त उसका है, उसके भाई 2 दिल्ली रहते, वो लोग आ गए हैं। उसका एक भाई गांव में रहता है। पंचायतात्मक कार्रवाई हम लोग कर चुके हैं। पोस्टमार्टम के लिए डेड हमारी मर्चरी पे गई हुई है और हमारी स्वास्थ्य सर्विलांस की टीम, हमारे SHO क्षेत्राधिकारी लगे हुए हैं। इसमें अति शीघ्र घटना का वर्कआउट हम लोग करेंगे। बागपत से राजू भारद्वाज की रिपोर्ट। बने रहे खबरों में, देखते रहे न्यूज़ 1 हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।